आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं, आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं क्योंकि आप पोर्नोग्राफी नहीं देखते। आप खुद से कहते हैं कि यह आपको मजबूत, साफ और अलग बनाता है। लेकिन इससे भी बुरी कोई चीज आपको जिंदा खा रही है, धीरे धीरे, चुपचाप। यह आपके ब्राउज़र हिस्ट्री में दिखाई नहीं देती। यह आपकी स्क्रीन पर रात के 2 बजे चमकती नहीं है। लेकिन यह आपकी इच्छा शक्ति, आपकी आग, आपकी पहचान हर दिन खत्म कर देती है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह मनोरंजन नहीं है। यह एक ऐसा आईना है जिससे आप सालों से बचते आए हैं। ये 4 आदतें हैं, मौन, सूक्ष्म, विनाशकारी, इतनी गहराई से जड़े जमाए हुए कि आपने इन्हें अपना व्यक्तित्व समझ लिया है। ये खतरनाक नहीं लगती, इन पर कोई आपत्ति नहीं करता, लेकिन ये आपको आपकी ही जिंदगी में एक दर्शक बना रही हैं। और अगर अभी आपका अंतर्मन कस रहा है, अगर आपके अंदर कुछ उजागर होता हुआ महसूस हो रहा है, अच्छा है, यही आपका वह हिस्सा है जो अभी भी लड़ना चाहता है। क्योंकि आज आपको समझ आने वाला है कि आप अभी तक क्यों अटके हुए हैं। आप 5 सालों से खुद पर काम क्यों कर रहे हैं और असल में कुछ भी नहीं बदला है। आगे जो होने वाला है वह सहज नहीं है, यह नरम नहीं है, यह एक जीवित शव परीक्षा है। यह केवल उत्पादकता के बारे में नहीं है। ये आदतें न केवल आपके अनुशासन को नुकसान पहुंचाती हैं या आपका समय चुराती हैं, ये आपकी पहचान को दूषित करती हैं। सबसे बुरी बात, ये आपको यकीन दिलाती हैं कि आप बदलने में असमर्थ हैं, कि यह साधारण जीवन ही आपके लायक है, कि सपने देखना दूसरों के लिए एक विलासिता है, आपके लिए नहीं। समय के साथ आपका मन ऐसी दीवारें खड़ी कर देता है जो सुरक्षा जैसी लगती हैं, लेकिन वे पिंजरे हैं। आप सपने देखना बंद कर देते हैं क्योंकि असफलता बहुत तकलीफ देती है। आप कहते हैं कि आप विनम्र हैं, लेकिन आपने अभी अभी हार मानी है। आप खुद से कहते हैं कि महत्वाकांक्षा घमंड है, लेकिन यह छिपे हुए डर का परिणाम है। क्या आप जानते हैं कि इन आदतों से भी ज्यादा खतरनाक क्या है? सीखा हुआ निराशावाद। यह चुपचाप बढ़ता है। यह एक फुसफुसाहट की तरह शुरू होता है, कोशिश क्यों करें, आप फिर से असफल हो जाएंगे। फिर यह आपकी निरंतर आवाज बन जाता है। यह आपके शुरू करने से पहले ही आपकी प्रेरणा को ज़हर दे देता है। हर बार जब आप योजना बनाते हैं लेकिन उसे क्रियान्वित नहीं करते, हर बार जब आप ऊब जाने के कारण लक्ष्य बदलते हैं, हर बार जब आप टालते हैं, औचित्य सिद्ध करते हैं, आप खुद को धोखा देते हैं। ये छोटे छोटे विश्वासघात बढ़ते जाते हैं। एक दिन तक आप जागते हैं और मानते हैं कि कुछ भी मायने नहीं रखता, कि कोई भी असली नहीं है, कि हर कोई झूठ बोल रहा है। और आप इसे बुद्धिमत्ता कहते हैं, आप इसे परिपक्वता कहते हैं, लेकिन यह बस हार मान लेना है, एक चतुर भेष के साथ। निराशावाद ताकत नहीं है, निराशावाद गहराई नहीं है, यह सरांध है। यह वह कवच है जिसे आप तब पहनते हैं जब आप में उम्मीद करने की हिम्मत नहीं बचती। यह न केवल आपके सपनों को चुराता है, यह शुरू करने की इच्छा शक्ति को भी खत्म कर देता है। आपको खुद को नष्ट करने के लिए बुराइयों की आवश्यकता नहीं है, आपको बस चुपचाप खुद को धोखा देते रहने की जरूरत है। और सबसे बुरी बात, निराशावाद संक्रामक है, इसलिए आप अपने आप को अपने जैसे अन्य लोगों से घेर लेते हैं। इसे उकेर लें। निराशावाद स्पष्टता नहीं है, यह कायरता है। यह वह मुखौटा है जिसे आप असहजता से बचने के लिए पहनते हैं, असफलता से बचने के लिए, वह बनने से बचने के लिए जो आपको बनना चाहिए था। वह सूक्ष्म लत जिसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि पोर्न छोड़ने से आप स्वच्छ हो जाते हैं, तो फिर आप अभी भी खोखला क्यों महसूस करते हैं, अभी भी अटका हुआ महसूस करते हैं, अभी भी लूप में रहते हैं? क्योंकि एक और लत है, अधिक सूक्ष्म, अधिक प्रशंसनीय, अधिक घातक। यह तैयारी करने की लत है, योजना बनाने की लत, जर्नलिंग, पढ़ने, कल्पना करने, सपने देखने की लत। आपने खुद को यह विश्वास दिला लिया है कि आपकी सारी सोच गति है। यह नहीं है। जब आप अपने लक्ष्यों के बारे में बात करते हैं तो आपका मस्तिष्क आपको डोपामाइन से पुरस्कृत करता है। जब आप सफलता की कल्पना करते हैं, जब आप योजनाएं लिखते हैं, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया है, आप डरे हुए हैं, आप छुप रहे हैं, जोखिम उठाने के बजाय आप हफ्तों शोध में बिता देते हैं। आप इसे तैयारी कहते हैं, लेकिन यह छिपी हुई कायरता है। और यह कड़वी सच्चाई है, जीवन योजना बनाने वालों को पुरस्कृत नहीं करता, यह कार्य करने वालों को पुरस्कृत करता है।
आपको अधिक समय की आवश्यकता नहीं है, आपको अधिक साहस की आवश्यकता है। आपने खुद को यह समझाने में दिन, महीने, यहाँ तक कि साल बर्बाद कर दिए हैं कि आप लगभग तैयार हैं। सही पल का इंतजार कर रहे हैं। आत्मविश्वास महसूस करने का इंतजार कर रहे हैं। एक संकेत का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वह पल? यह कभी नहीं आता। क्योंकि छलांग कभी सुरक्षित महसूस करने के लिए नहीं थी। हर घंटा जब आप देरी करते हैं, आपका आत्मसम्मान खत्म होता है। आपके द्वारा गढ़ा गया हर बहाना आपके अभिमान को खत्म करता है। जब तक आपको विश्वास नहीं होता कि आप कठिन चीजें करने में सक्षम हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो एक नेता की तरह बात करता है और कुछ नहीं बनाता। अगर आप बदलना चाहते हैं, सचमुच बदलना चाहते हैं, तो सिर्फ एक ही रास्ता है। आपको खुद से झूठ बोलना बंद करना होगा। अपने बहानों को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। डर को रणनीति से छिपाना बंद करो। उस लड़ाई की तैयारी करना बंद करो जिससे लड़ने में तुम्हें बहुत डर लगता है। कोई भी सही पल नहीं होता। कोई भी सही योजना नहीं होती। कोई भी सुरक्षा जाल नहीं होता। बस यही है, या तो तुम कुछ करो, वरना सड़ जाओगे। कुछ करो।